गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई एम ईश्वर सिंह। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ के गए थे, अर्थ जो कि कोसेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड है। कोसेंट्रिक लेयर्स यानी ऐसी लेयर्स जिनका सेंटर पॉइंट एक ही होता है। अब हम अर्थ की इन्हीं लेयर्स का डिवाइडेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एडवर्ड सुएस का क्लासिफिकेशन। एडवर्ड सुएस जो कि एक ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिस्ट थे, यानी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। इन्होंने अर्थ को डिवाइड किया इनटू थ्री लेयर्स। थ्री लेयर्स कौन सी? सबसे पहली सियाल, शिमा एंड नाइफ। इन थ्री लेयर्स को पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक टर्म आई है यहाँ, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? जूलॉजिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द अर्थ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड प्रोसेस टू अंडरस्टैंड इट्स एवोल्यूशन एंड रिसोर्सेज। अर्थ के अंदर कौन कौन से रिसोर्स होते हैं, अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, इन सभी के बारे में स्टडी करने वाले पर्सन को, स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है? जूलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सुएस। एडवर्ड सुएस ने अर्थ का जो क्लासिफिकेशन किया, कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले सियाल, जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है। सेकंड शिमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। थर्ड नाइफ, निकेल प्लस आयरन। सियाल को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं, शिमा को ओशियनिक क्रस्ट कहा जाता है, और निकेल और आयरन से मिलकर बनी नाइफ को क्या? नाइफ जो हमारी होती है वो कोर क्या होती है? नाइफ जो पार्ट होता है वो कोर वाला पार्ट होता है। नाइफ वाला पार्ट कौन सा है? कोर वाला पार्ट नाइफ कहलाता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले सियाल कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। सियाल किसके से? सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी हुई होती है। रिप्रेजेंट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, शिमा कंपोज ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई होती है। रिप्रेजेंट्स लेयर विनेथ ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट की नीचे की लेयर्स को क्या करती है? रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? शिमा के द्वारा। थर्ड लेयर नाइफ कहलाएगी। थर्ड लेयर जो नाइफ है कंपोज्ड ऑफ निकेल एंड आयरन। निकेल और आयरन से मिलकर बनी होती है। रिप्रेजेंट्स द इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर को रिप्रेजेंट करती है, जिसको क्या कहा जाता है? कोर भी कहा जाता है। आगे चल के हम देखेंगे। एडवर्ड सुएस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन को एडवर्ड सुएस क्लासिफिकेशन रिजेक्टेड इन मॉडर्न ज्योग्राफी। मॉडर्न ज्योग्राफी ने एडवर्ड सुएस के क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? रीजन क्या था? बिकॉज इट इज ओवर सिंप्लीफाइड अर्थ स्ट्रक्चर। ये अर्थ के स्ट्रक्चर को बहुत ही साधारण तरीके से क्या क्लासिफाइड करता था। इग्नोर्ड फिजिकल एंड सिस्मिक एविडेंस। एडवर्ड सुएस ने फिजिकल और सिस्मिक एविडेंस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। जब एविडेंस को सिस्मिक और फिजिकल एविडेंस को इग्नोर किया गया, तो मॉडर्न डे ज्योग्राफी ने इनके क्लासिफिकेशन को भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया है। क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया? इग्नोर हो गया। आगे देखते हैं। फिर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है क्या? मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन केमिकल लेयरिंग पर के कंपोजिशन पर आधारित है। केमिकल कंपोजिशन पर आधारित है। प्रेजेंट जो क्लासिफिकेशन के अनुसार अर्थ की थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया: क्रस्ट, मेंटल और कोर। आगे चल के हम देखेंगे क्रस्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे: कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कोर टू पार्ट्स में डिवाइड होगी: इनर कोर और आउटर कोर। मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल।
आगे चल के हम क्रस्ट को, मेंटल को और कोर को, इनको भी क्या डिवाइड करेंगे। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए डायग्राम क्या है। सबसे ऊपर वाली लेयर, सबसे पहली लेयर क्या कहलाएगी? क्रस्ट। अपर लेयर क्या है? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अगर 3D शेप देखी जाए, इस अर्थ को क्या माना जाए? एक बॉल माना जाए। बॉल माना जाए तो देखा जाए सबसे पहले क्या है? ओशियनिक क्रस्ट, यानी अर्थ के सरफेस पे जहां जहां वाटर है, जहां ओशियन है, सी है, उनके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ओशियनिक क्रस्ट कहलाएगा। कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा। उसके बाद अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। अर्थ के अगर सरफेस में देखा जाए, केवल ये जो आउटर कोर वाला पार्ट है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। इनर कोर भी सॉलिड होती है और ये पार्ट भी क्या होता है? सॉलिड होता है। आगे एक बार हम अर्थ की क्रस्ट का, अर्थ की क्रस्ट को समझते हैं। सबसे पहले क्रस्ट के बारे में, अर्थ की क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा। ओशियन वाला पार्ट और ओशियन वाले पार्ट के नीचे वाली पार्ट क्या कहलाएगा? ओशियनिक क्रस्ट कहलाएगा। सबसे पहले देखा जाए क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कहलाता है, अर्थ का आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट। टाइप्स ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर आधारित है। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस 5 to 30 किलोमीटर्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 to 70 किलोमीटर थिक होती है। अर्थ क्रस्ट स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। व्हाट इज द क्रस्ट? क्रस्ट क्या है? द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाएगा। इट इज थिन लेयर कंपेयर टू अदर लेयर्स। अदर लेयर्स का कंपैरिजन किया जाए तो क्रस्ट बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत ही पतली लेयर होती है। अगर देखा जाए हमारे अर्थ की रेडियस अप्रोक्स 6378 किलोमीटर्स, इसका केवल 100 किलोमीटर्स वाला पार्ट क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाता है। इसके बाद 2900 किलोमीटर्स ये वाला पार्ट मेंटल कहलाएगा, और यहां से लेके ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कोर कहलाएगा। तो क्या है, अदर कोर और मेंटल के कंपैरिजन में देखा जाए तो क्रस्ट बहुत ही थिन लेयर है, बहुत ही पतली लेयर है। इट फॉर्म्स द सरफेस वेयर वी लिव, और ये सरफेस बनाती है जहां हम रहते हैं। क्रस्ट सरफेस बना रही है जहां हम रह रहे हैं। आगे टाइप ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट के टाइप, क्रस्ट को 2 टाइप में, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट क्या है? थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है किसके? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। थिकनेस 5 to 30 किलोमीटर। ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस केवल 5 to 30 किलोमीटर होती है। कंपोज्ड मेनली इन बेसाल्ट, बेसाल्ट की बनी होती है। यहां बेसाल्ट की रॉक्स बहुत ज्यादा पाई जाएंगी, फाउंड अंडर ओशियन, और किसके? ओशियन के अंडर पाई जाएगी। कौन सी क्रस्ट? ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर देन ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट से मोटी होती है। थिकनेस 30 to 70 किलोमीटर होती है, अप टू 100 किलोमीटर तक का पार्ट क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाएगा। कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्रेनाइट,
ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाएंगी, फॉर्म्स कॉन्टिनेंट्स, और ये क्या बनाएगी, कॉन्टिनेंट्स बनाएगी। कॉन्टिनेंट्स का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के द्वारा क्या बनाई जाएंगी, कॉन्टिनेंट्स बनाई जाएंगी। जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आते हैं। कंपैरिजन देखा जाए, ओशियनिक क्रस्ट थिनर एंड डेंस। ओशियनिक क्रस्ट क्या है, थिनर है लेकिन डेंस है, किसके कंपैरिजन में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक एंड लेस डेंस। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट हायर ऑन मेंटल। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेंटल के ऊपर फ्लोट करती। इसी के साथ हम यहां क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।